सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। फटाफट देखिएगा, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि भाई आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज का जो है हमारा ये पार्ट 6 होने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा ये पार्ट 6 होने वाला है। आप सभी ने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, आप सभी ने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये सारी वीडियोस अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से एक आई बटन होगा, उसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है और वहां पे देखिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरे के पूरे वीडियोस आप उससे देख सकते हो। तो फटाफट मुझे पहले कमेंट करके बताइए कि भाई आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो लेट देखते हैं, लाइव क्लास हो जाने के बाद देखते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को फिर आपके पास तो चैट बॉक्स नहीं होगा, आपके पास कमेंट बॉक्स होता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आपका नाम कमेंट करना है कि ताकि मुझे ये पता चलता है कि कितने बच्चे आज की क्लास में प्रेजेंट थे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो चलिए सभी लोग, चलिए आप सभी का अभी नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सभी के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, मैं कमेंट्स के जरिए जो है आप सभी को रिप्लाई देता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है भाई, आप सभी ने सुना होगा, पेट्रोलिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। ठीक है, पेट्रोलिंग को हम गश्त कहते हैं, टोही या गश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? टोही या गश्त। और फील्ड इंजीनियरिंग को हम क्षेत्र अभियांत्रिकी कहते हैं। तो बिल्कुल फील्ड इंजीनियरिंग पे और पेट्रोलिंग के ऊपर जितने भी जो हर साल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पूरे के हम वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल एक बार लाइक बटन दबा दो और ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को शेयर कर देना है। इससे क्या होगा, ताकि उनको भी पता चलेगा कि भाई चल क्या रहा है और पेपर किस तरह से आता है, क्या होता है, ये सारी चीजें उनको भी पता चलेगी। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टॉपिक है हमारा पेट्रोलिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। तो पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल या गश्ती दल के किसे कहते हैं? ओके, पेट्रोल तो हम पेट्रोल तो इंग्लिश में कहते हैं, या हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो गश्ती दल किसे कहते हैं? पेट्रोलिंग किसे कहते हैं? पेट्रोलिंग किसे कहते हैं? तो सेना की वह टुकड़ी जो, बहुत नहीं है यहाँ पे, वह, ठीक है, सेना की वह टुकड़ी जो दुश्मन की शक्ति, संख्या व उनके इरादे की जानकारी इकट्ठा करती है, उसे हम गश्ती दल या पेट्रोल कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं आप सभी को कि सेना की वह टुकड़ी वह टुकड़ी जो दुश्मन की शक्ति, संख्या व उनके इरादे की जानकारी इकट्ठा करती है, उसको हम गश्ती दल या पेट्रोल कहते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, यहां से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो पेट्रोलिंग के 2 प्रकार होते हैं। एक तो रेकी पेट्रोल, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम टोही पेट्रोल कहते हैं, और प्रोटेक्टिव पेट्रोल को हम बोलेंगे बचाव पेट्रोल। तो ये 2 प्रकार के पेट्रोलिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक रेकी पेट्रोल एंड प्रोटेक्टिव पेट्रोल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो पेट्रोलिंग के 2 प्रकार होते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार थम्स अप आप सभी के लिए, हाँ, आप सभी के लिए और मेरे लिए भी एक बार थम्स अप दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि पेट्रोल के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखा था 2 प्रकार होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एक तो रेकी पेट्रोल होता है और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। मतलब कि एक होता है टोही पेट्रोल, एक होता है बचाव पेट्रोल। तो हमें उनके कार्य लिखना है। उनके कार्य क्या है भाई? टोही पेट्रोल, रेकी पेट्रोल क्या काम करता है और प्रोटेक्टिव पेट्रोल क्या काम करता है, इसके कार्य हम सबको लिखना है। तो टोही पेट्रोल के काम क्या हो जाएंगे? तो रेकी पेट्रोल के जो काम है वो है दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादे की जानकारी एकत्रित करना, दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी इकट्ठा करना। ये 3 काम जो है वो टोही पेट्रोल के होते हैं। 3 काम किसके होते हैं? ये
रेखीय पेट्रोल के होते हैं, टोई पेट्रोल के ये 3 काम होते हैं। दुश्मन की स्थिति, तैयारी और उनकी इरादे की जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी इकट्ठा करना, और दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्र करना, ये टोई पेट्रोल के काम होते हैं। तो अब देखेंगे बचाव पेट्रोल के काम, इसको हम बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव पेट्रोल के काम क्या होते हैं। प्रोटेक्टिव पेट्रोल के वर्क क्या होते हैं, तो दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकना, दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझाए रखना, अस्वामिक जो नो मैन्स लैंड होती है ना, जो नो मैन्स लैंड होती है उस पर अपना अधिकार बनाए रखना, ये जो है वो प्रोटेक्टिव पेट्रोल मतलब कि बचाव पेट्रोल के कार्य होती है। ये एग्जाम में आ जाएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक तो टोई पेट्रोल के कार्य लिखो या बचाव पेट्रोल के कार्य लिखो, लेकिन दोनों में से तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही। क्लियर है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। चलिए अब बात करते हैं एम्बुश। एम्बुश आप सभी ने सुना होगा, एम्बुश जिसको हम घात कहते हैं। एम्बुश के प्रकार लिखो। एम्बुश के कितने प्रकार होते हैं, घात के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, हमेशा याद रखो। एम्बुश के 2 प्रकार होते हैं, एक मौके का एम्बुश, दूसरा होता है तैयारी का एम्बुश। एक होता है मौके का एम्बुश, दूसरा होता है तैयारी का एम्बुश, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एम्बुश किसे कहते हैं, भाई घात किसे कहते हैं। एम्बुश की डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है, घात की डेफिनेशन। तो चलते हुए या रुके हुए शत्रु पर अचानक हमला करना घात कहलाता है। चलते हुए या रुके हुए शत्रु पर अचानक हमला करना घात कहलाता है। क्लियर है, चलते हुए या रुके हुए शत्रु पर अचानक हमला कर देना क्या कहलाता है, घात कहलाता है, एम्बुश कहलाता है। क्लियर है, ओके। सेशन अच्छा लग रहा हो, देखो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आप सभी का, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी को कुछ सीखना है इसलिए आप इतने सारे बच्चे जुड़े हो। क्लियर है, तो फटाफट भाई मैं आप सभी को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैं आप सभी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो आप चैट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स है वो बताएं, और साथ में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो भाई, जो भी इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहा है, ठीक है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना है मिशन एनसीसी। क्या सर्च करना है आपको, मिशन एनसीसी, इस तरह से आप सर्च करो। इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे जो आपकी फोटोज भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घात 6 नंबर का क्वेश्चन है, घात या एम्बुश का उद्देश्य क्या होता है। एम्बुश का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एम्बुश, एम्बुश का उद्देश्य क्या है। तो देखिए एम्बुश का जो उद्देश्य है वो गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, शत्रु की संख्या को कम करना, शत्रु को अधिकाधिक परेशान करना, ठीक है। ये जो है वो एम्बुश के उद्देश्य है। एम्बुश के उद्देश्य क्या है, तो गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, शत्रु की संख्या कम करना, शत्रु को अधिकाधिक परेशान करना, ये जो है वो एम्बुश के उद्देश्य है, घात के उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षेत्र अभियांत्रिकी के मुख्य औजार। क्षेत्र अभियांत्रिकी इसको हम बोलते हैं फील्ड इंजीनियरिंग। फील्ड इंजीनियरिंग के जो मेन टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं वो क्या है, फील्ड इंजीनियरिंग के जो मुख्य टूल्स क्या है, तो देखिए उनके टूल्स जो है वो कुल्हाड़ी, हथौड़ा, बेलचा, क्रोबार और गेंती, ये जो है वो क्षेत्र अभियांत्रिकी के मुख्य औजार है। 5 औजार है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, 3 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हम अभी पढ़ेंगे माइंस के बारे में। माइंस आप सभी ने सुना होगा, जो भी जमीन के नीचे जो बिछाई जाती है माइंस, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ी क्लास लेकर आऊंगा, उसमें सारी चीजें डिस्कस में पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास अभी टाइम कम है, आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो देखिए माइंस, बारूदी सुरंग, बारूदी सुरंग को क्या कहा जाता है, माइंस, माइंस कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। माइंस, तो माइंस के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई माइंस के हमेशा 3 ही प्रकार है। तो एक एंटी पर्सनल माइंड, एक है एंटी टैंक माइंड और एक मिक्स्ड माइंड, ये 3 प्रकार के माइंस के प्रकार है। माइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बारूदी सुरंग। तो बारूदी सुरंग के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, एक एंटी पर्सनल माइंड, एंटी टैंक माइंड और मिक्स्ड माइंड। अब एंटी पर्सनल माइंड में NMM14 माइंस और M16 माइंस, ये 2 माइंस आती है। और एंटी टैंक माइंड में जो है वो मार्क VSC माइंड और नॉन डिचेबल मार्क माइंड ये आती है, और मिक्स्ड माइंड में मिक्स्ड माइंड, ठीक है। तो ये जो है माइंड्स के प्रकार है, आप सभी को बारूदी सुरंग के प्रकार याद होना चाहिए, बिल्कुल याद रखो अभी से, ठीक है। छोटा सा ये याद रखो। क्लियर है, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भाई एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा और आप फिर बोलोगे यार अगर किया होता उस क्वेश्चन को तो अभी मैं अच्छे मार्क्स लिया होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी क्वेश्चंस याद रखो, करो, रटो,
जो करना है करो, लेकिन क्वेश्चन को याद रखो। चलिए अब बात करते हैं कि माइंस, ठीक है, माइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बारूदी सुरंग को हटाने वाली पार्टियों के नाम, बारूदी सुरंग। अब देखिएगा, आप देखते हो कि माइंस जो है वो जमीन के नीचे बैठाए जाते हैं, तो माइंस को निकालने का काम, उसको हटाने का काम कौन करती है, कौन सी पार्टियां, कुछ तो नाम होगा उनका, ठीक है। माइंस को हटाने का जो काम करती है, कौन सी पार्टी उसको हटाने का काम करती है, ठीक है। तो उनके कुछ नाम होंगे, तो उनकी क्या नाम है, तो क्या उन पार्टियों के नाम है, तो सेटिंग आउट पार्टी है, पुलिंग पार्टी, रिपेयर पार्टी, बेसिक ब्रीचिंग पार्टी और मार्किंग पार्टी। ये 5 पार्टियां हैं जो माइंस को हटाने का काम करती है, माइंस को हटाने का काम करती है। ये 5 पार्टियां हैं, सेटिंग आउट पार्टी, पुलिंग पार्टी, रिपेयर पार्टी, बेसिक ब्लीचिंग पार्टी और मार्किंग पार्टी। याद रखो सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लैशेस। लैशेस का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। अब गठबंधन बोला तो सभी को लगता है कि शादी की बात आती है, शादी की बात आती है। भाई शादी की बात नहीं है, गठबंधन, ठीक है। ये गठबंधन का मतलब होता है कि गांठें बांधना। क्या, गांठें बांधना। अब गांठें देखिए मैं किस तरह से, अब आपको यहाँ पे रुको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है गांठें बांधना, ठीक है। तो ये जो है क्या है भाई, मेरे पास ईयरफोन है, आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो है मैं इसको कुछ तरह से मैं ऐसे गांठें बांध दूंगा, ठीक है। ये ईयरफोन आप देख पा रहे हो, इसके मैं क्या कर रहा हूँ, गांठें बांध रहा हूँ। तो इसको जो है हम लैशेस कहते हैं, ठीक है। लैशेस, तो उस गांठे के कितने प्रकार होते हैं, गठबंधन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने टाइप से हम गठबंधन कर सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो है जब आप इंडियन आर्मी में भर्ती होगे ना, तभी आपको एक रस्सी का क्या महत्व है, ठीक है। इस रस्सी से आप कितने प्रकार के गठबंधन बांध सकते हो, ये आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी को। ये रस्सी है भाई, ये इस रस्सी से आप कितने प्रकार के गठबंधन को बांध सकते हो, ठीक है। ये आपको जो है वो आगे चल के फौज में जब आप जाओगे ना, वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो कुछ मैंने यहाँ पे 4 नाम बताए, बहुत सारे वैसे नाम है इसके। तो हम समानांतर बंधन, वर्गाकार बंधन, कैची बंधन और अष्टाकार बंधन, ठीक है। इस तरह से ये बंधन के नाम है, आप सभी को याद रखना चाहिए। हम किस तरह से किसी चीज को, 2 चीजों को हम किस तरह से बांधते हैं, उसको हम बंधन कहते हैं, ठीक है। 2 चीजों को हम किस तरह से बांधते हैं, उसको हम बंधन कहते हैं। तो गठबंधन क्या होता है, मान लो एक लकड़ी है, ये क्या है, एक लकड़ी है और ये भी एक लकड़ी है, मतलब कि इस 2 लकड़ी को अगर हम बांध रहे हैं, तो जब हम इस 2 लकड़ी को एक करेंगे, इस तरह से बांधेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, रस्सी से बांधेंगे, तो उसको हम गठबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, गठबंधन कहेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तभी हमने देखा था कि अभी, ओके चलिए, बारूदी सुरंग को बिछाने वाली पार्टियों के नाम आपको लिखना है। बारूदी सुरंग को, माइंस को बिछाने वाली पार्टियां कौन सी होती है, तभी हमने देखा था बारूदी सुरंग को हटाने वाली पार्टियां, हटाने वाली पार्टियां। अभी हम देखेंगे कि बारूदी सुरंग को बिछाने वाली पार्टियां कौन सी होती है, ठीक है। तो रेकी पार्टी, सेटिंग आउट पार्टी, माइन लेइंग पार्टी, मार्किंग पार्टी और कैरिंग पार्टी, ये जो है ये 5 पार्टियां माइंस को बिछाने का काम करती है। माइंस को, ये जमीन है, ये जमीन के नीचे माइंस को बिछाने का काम कौन करती है, तो रेकी पार्टी, सेटिंग आउट पार्टी, माइन लेइंग पार्टी और मार्किंग पार्टी, कैरिंग पार्टी। ये जो 5 पार्टियां है वो माइंस को बिछाने का काम करती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक संतरी को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब संतरी देखिए, जब भी आप एनसीसी के कैंप के लिए जाते हो, ठीक है, ये संतरी जो वर्ड्स है ना, ये थोड़ा सा एक अच्छा वर्ड्स है, तो ये सेना में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन आपको पता है कि जब आप एनसीसी कैंप के लिए जाते हो, तो एक संतरी होता है, जो भी आपके ऑफिसर्स की जो रूम होती है या आपके ऑफिसर का जो टेंट होता है, वहाँ पे एक संतरी होता है, ठीक है। या वहाँ पे नहीं, कहीं पे भी गेट के पास होता है, या आपके जो खाने की जो हमें स्टोर रूम होती है, ठीक है, वहाँ पे होता है एक संतरी, ठीक है। तो ये संतरी को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, हम अभी सोच रहे हैं, हम एक एनसीसी के हिसाब से हम सोच रहे हैं, डिफेंस के हिसाब से संतरी के काम क्या होते हैं और एनसीसी के हिसाब से भी एक संतरी के काम क्या होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो एक संतरी को हमेशा किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो अपनी ड्यूटी के आरंभ और समाप्ति का समय उसको ध्यान में रखना चाहिए, अपनी इकाई और शत्रु की इकाई की अधिकतम जानकारी उसको पता होनी चाहिए, चौकसी पेट्रोलिंग का समय उसको पता होना चाहिए, और चौकसी क्षेत्र और उनके प्रसिद्ध भूचिन्ह भी पता होना चाहिए, और अपना पहचान शब्द पासवर्ड भी उसको पता होना चाहिए। एक संतरी को इन सभी बातों के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप में से पता होगा किसी को मौका भी मिला होगा एनसीसी कैंप में संतरी बनने का, तो आप सभी को इन बातों के ऊपर ध्यान देना
चाहिए। क्लियर है? आई होप कि जितने भी मैंने फील्ड इंजीनियरिंग के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो पूछे गए थे हर एग्जाम में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपका जो एग्जाम है अभी जल्द से जल्द आ रहा है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी लोग सही तरह से एग्जाम को सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, अच्छे ग्रेड से पास हो, जल्द से जल्द आप इंडियन आर्मी में लग जाओ। ठीक है, तो आप सभी को कुछ और बातें यहाँ पे बता दूं मैं। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो को क्या करना है भाई, शेयर भी कर देना है। ठीक है, आप सभी ने तो अभी इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया है। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दो। सभी इस वीडियो को शेयर कर देना है। शेयर किसको करना है? एनसीसी फ्रेंड को, आपके जितने भी आपके पास एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे सभी को इसको शेयर कर देना है वीडियो को। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि क्या किस तरह से एनसीसी का पेपर आता है, उनको भी पता चल सके। ठीक है, अभी मैं यहाँ आज जो है हमने पार्ट 6 को डिस्कस किया है। हमने कितना, ये जो पार्ट था वो पार्ट 6 था, पार्ट 6 था। इससे पहले कि आप सभी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये आज का हमारा पार्ट 6 था। ये सारे के सारे पार्ट्स आपको देखना ही चाहिए, मस्ट है, मस्ट, कि यहाँ पे लिखता हूं मैं मस्ट। ठीक है, आपको देखना ही चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी। ठीक है, क्योंकि आप चाहे एनसीसी का बी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पार्ट सभी पार्ट्स आपको देखना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आगे चल के आप 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो उन सभी पार्ट्स को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू से लेके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से वो सारे के सारे पार्ट देख लीजिएगा। आपको ना अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा एनसीसी के रिलेटेड। ठीक है, पे एग्जाम के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ पे सभी पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंगल वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करो। अभी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी देर में यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा थोड़ी देर में, इसके ऊपर क्लिक करके आप पूरी वीडियोस भी देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे चल के आपको इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, आपका अभी जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इसी तरह से बने रहो, हमेशा पढ़ते रहो, सीखते रहो नई नई चीजें। चलिए, आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।